370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों की नामों की लिस्ट भी जारी कर रही है और सभी पार्टियों ने चुनावों के लिए कमर कस ली है। इसी बीच भाजपा की एक महिला उम्मीदवार काफी चर्चा में है, जिनका नाम शगुन परिहार है। शगुन परिहार किश्तवाड़ विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई है। बीजेपी द्वारा जारी की गई पहली लिस्ट में शगुन परिहार एकमात्र महिला प्रत्याशी हैं। शगुन जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी की पहली 15 उम्मीदवारों की लिस्ट में इकलौती महिला उम्मीदवार है। उनके चाचा अनिल परिहार पार्टी के पूर्व सचिव रह चुके हैं और 2018 में आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। शगुन परिहार ने बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी। देखते हैं चीजें मेरे लिए कितनी बदलती है और मेरी किस्मत कैसे बदलती है। पार्टी ने मेरे कैंडिडेचर को अनाउंस किया है। ये हमारे लिए काफी इमोशनल मूवमेंट है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी जॉब्स के मुद्दे पर वो लड़ेंगी। मुझे विश्वास है कि मैं पार्टी की इस कसौटी पर खरा उतर पाऊंगी। शगुन परिहार इलेक्ट्रॉनिक्स में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। वो फिलहाल सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं थी और आगे भी जल्दी से राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती थी। लेकिन उनके चाचा अजीत परिहार के जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेता होने की वजह से वो लगातार ग्राउंड लेवल की राजनीति में सक्रिय रही। वो छात्र जीवन के दौरान से ही जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर चुकी थी। शगुन परिहार के चाचा अनिल बीजेपी के जिले के महासचिव रह चुके हैं। नवंबर 2018 में आतंकवादियों ने उनके चाचा अनिल और उनके पिता अजीत परिहार की हत्या कर दी थी। अनिल परिहार जिले के कद्दावर नेता माने जाते हैं। टिकट मिलने के बाद अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि किश्तवाड़ के लोग मेरा सर झुकने नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शगुन परिहार काफी भावुक भी हो गई। उन्होंने अपने साथ 2018 में हुई आतंकी घटना को याद करते हुए भावुकता दिखाई। उन्होंने कहा कि मेरा पहला फोकस सिक्योरिटी रहेगा। मैं नहीं चाहती हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। उसके बाद मेरा ध्यान महिला सशक्तिकरण पर रहेगा और फिर महिलाओं और किश्तवाड़ के लोगों के रोजगार पर मेरा ध्यान रहेगा। इसके अलावा पार्टी के महासचिव सुनील शर्मा, जिन्होंने 2014 के चुनावों में किश्तवाड़ विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, इस बार पाडेर नागसेनी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब आगे देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।